हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 प्यूसम जो क्लास 10th का बुक है उस चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव्स वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आप लोगों को इस चैप्टर से जो भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा आप लोगों का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की राजधानी कौन सा नगर है? तो ऐसे ऑब्वियसली हम लोग पाटलिपुत्र वैभव पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में ही देंगे, तो पटना भी लिख सकते हैं या पाटलिपुत्र भी लिख सकते हैं। तो पाटलिपुत्र हो जाएगा बिहार राज्य की राजधानी। पटना नगर का इतिहास लगभग कितने वर्षों का है? तो 2500 वर्षों का है लगभग। ठीक है ना, ये पाठ में दिया हुआ था। जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है उसको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले है। ठीक है, जो भी नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेगा, जिससे क्लियर हो जाएगा और ये वो खुद से भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अगला दिया है, मेगास्थनीज, फयान, हुएनसोंग, इत सिंह आदि कौन थे? तो ये सारे के सारे विदेशी यात्री थे। विदेशी यात्री थे जो अलग अलग काल में यहाँ पर पाटलिपुत्र में आकर और अपने अपने मतलब जो भी यहाँ की विशेषताएं थी उसको वो अपने अपने मतलब जो पुस्तकें लिखे उसमें उसका चर्चा किए हुए हैं, जिसमें मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मौर्य वंश के काल में आया हुआ था। ठीक है ना, जो यूनान का राजदूत था। ठीक है, ये भी याद रखना है। पटना नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा जो है पटना के उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, कुटनी मताख्य काव्य किस कवि की रचना है? तो याद रखना है दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त दो आता है इसमें। ठीक है ना, एक कुटनी मताख्य, एक काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा का याद रखना आसान है, राजशेखर। और इस पाठ में दो दिया हुआ है इसलिए दोनों में से अगर एक याद है तो दोनों याद हो सकते हैं। ठीक है, वो याद करा देंगे जब वो आएगा। तो पृथ्वी का तिलक और विद्वानों का निवास स्थली कौन सा महानगर है, यानी कौन सा नगर है? तो पाटलिपुत्र है। ठीक है ना, पाटलिपुत्र जो दामोदर गुप्त के कुटनी मदाख्य में ही कहा गया है कि ये धरती पर स्थित जो है वो पृथ्वी का तिलक तो है ही, के साथ साथ ये धरती पर बसा हुआ ही इंद्रलोक के समान है, यानी स्वर्ग के समान है। पटना नगर में बहुतों बार आए थे कौन? तो महात्मा बुद्ध। ठीक है ना, महात्मा बुद्ध। और उन्हीं के समय जो है इस समय इस नगर का जो नाम था वो पाटलीग्राम था। ठीक है, तो बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। उस समय जो है वो गांव की स्थिति में थी जब बुद्ध भगवान यहाँ पर आए हुए थे, और उनके बारे में कुछ भविष्यवाणी भी की हुई थी जो आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो में। ठीक है, पटना आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, तो याद रखना है मेगास्थनीज जो मौर्य वंश के काल में आया हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य काल में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है ना, अति उत्कृष्ट। अगला दिया है, मेगास्थनीज पटना किसके काल में आया हुआ था? तो मौर्य काल में। ठीक है ना, मौर्य वंश का जो काल चल रहा था उसी समय वो आया हुआ था। ठीक है, अशोक काल में पटना का वैभव कैसा था? ये भी अति उत्कृष्ट लिख सकते हैं, उत्कृष्ट लिख सकते हैं, चाहे अति समृद्ध लिख सकते हैं, अति समृद्ध। काव्य मीमांसा काव्य का ग्रंथ कौन लिखा था? तो देखिए याद कैसे रखना है, तो दिया क्या है, काव्य मीमांसा। और काव्य से मतलब ये सिर्फ जनरल एक ट्रिक है याद रखने का, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब ऐसा ही होता ही है। तो काव्य से कविता, कविता जो है राजाओं को सुनने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता था, तो उसी से याद रखना है राजशेखर। और दो याद ही रखना है, इसमें दो ही बात किया गया है, एक तो काव्य मीमांसा का, दूसरा मतलब वहाँ पे जो था कुटनी मताख्य का। ठीक है, देखिए वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वरुचि पतंजलि ये अलग अलग महाज्ञानी हुए आदि विद्वान कहाँ अध्ययन करके ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो ये पाटलिपुत्र में ही। ठीक है ना, जो लिखा हुआ है काव्य मीमांसा में। ठीक है, दामोदर गुप्त के द्वारा, राजशेखर के द्वारा रचा गया है उनमें। प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में
पटना के नाम मिलते हैं। क्या क्या नाम मिलते हैं? तो इसके और भी बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलीग्राम तो हो ही गया है। ठीक है, ये सब क्योंकि वहाँ पर ऐसे पाठ में हम लोग देखे हुए थे कि वैसे प्रतीत होता है इस नाम से कि वहाँ पर जो है फूलों का उत्पादन जो है बहुत ही अधिक पैमाने पर होता था। किस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था? तो पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र इन पुष्प मतलब पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प की पुतलिकाओं से उत्पन्न हुआ है। पाटलिपुत्र नाम किस रचना पर प्रचलित हुआ है? तो पाटल पुष्प के पुतलिकाओं के नाम पर। ठीक है ना, पाटल पुष्प के पुतलिकाओं के नाम पर प्रचलित हुआ है। कौमुदी महोत्सव यहाँ किस काल से प्रचलित था? तो याद रखना है गुप्त वंश काल में ये होता था। गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव होता था। ठीक है ना, पटना में शरद काल में। ठीक है, तो कौमुदी महोत्सव यहाँ किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद काल में। शरद ऋतु, ऋतु पूछ रहे इसलिए ऋतु लिख देंगे। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ये जो है पटना नाम, पटना शब्द जो है पतन शब्द से हुआ है। और पतन शब्द जो है ये कब आया? तो ये आया है आधुनिक काल में या मध्यकाल में जो है पटना जो है धीरे धीरे वो जो है मतलब विनाश की ओर यानी पतन की ओर जाने लगा, इसलिए पटना शब्द से पतन शब्द से ही पटना शब्द बना। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, मतलब और भी समृद्ध रहा? ठीक है ना, तो लगभग 200 वर्षों तक। किस काल में पटना का उचित उद्धार हुआ है? उचित उद्धार हुआ है तो मतलब जब अंग्रेज यहाँ पर आए हुए थे ना, अंग्रेज के समय, अंग्रेजी काल में। ठीक है, पटना किस काल में पटना का खूब विकास हुआ? तो ये याद रखना अशोक के समय जो है यानी मौर्य काल लिख सकते हैं, मौर्य काल में इसका खूब विकास हुआ था। ठीक है, पटना शब्द किस शब्द से निकला है? पतन शब्द से निकला है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। ठीक है ना, पटन देवी, और वो आज भी प्रचलित है, आज भी है पटन देवी, जो इस नगर की पालिका देवी के साथ साथ इसकी रक्षा भी करती है। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह। और देखते हैं हम लोग हिंदी का जो पुस्तक क्लास टेंथ का जो हिंदी पुस्तक पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि 5वें गुरु जो थे वो गुरु अर्जुन देव सिंह थे, और पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक थे। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली किस नगर में है? तो पटना नगर में है। ठीक है ना, पटना नगर में। पटना नगर में कहाँ है? तो पटना साहिब में है। ठीक है ना, याद रखना है पटना साहिब। प्राचीन पटना नगर में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है गुरु पटना साहिब बोल सकते हैं, पटना साहिब, पटना साहिब। ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है? तो पटना साहिब जो है वो जहाँ पर प्रॉपर जगह है, जहाँ पर इनका जो है मतलब अभी भी मंदिर टाइप में भी बना हुआ है वहाँ पर सिख धर्म के। ठीक है ना, तो याद रखना है कि प्राचीन पटना नगर में, या उसको कुछ और भी बोल सकते हैं हम लोग बताते हैं, प्राचीन पटना नगर में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पटना साहिब तो प्रॉपर जगह हो गया। ठीक है ना, तो गुरुद्वारा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, गुरुद्वारा। ठीक है ना, गुरुद्वारा भी बोल सकते हैं। पटना साहिब जो है प्रॉपर जगह हो गया और गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कर लेते हैं इसी पाठ के। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति? किस नगर का वर्णन है? ठीक है ना, तो ऑब्वियसली पाटलिपुत्र का बुध काल में पाटलिपुत्र से नगरस्य नाम की क्या नाम था?
पाटलीग्राम था, ठीक है ना, ये पाठ में हम लोग देखे हुए थे। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु जो है वो कहाँ पर है, तो पाटलिपुत्र नगर, वहीं पर किताब में दिए हुए एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु जो है वो गांधी सेतु है, जो पटना नगर में है। नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, नगर की पालिका देवी कौन सी देवी है, तो पट्टन देवी है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, कुटनीमताख्य काव्यस्य रचनाकार कः, कुटनीमताख्य काव्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ भी बोलिए, अगर बोलिएगा तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, तो किसका, तो गुरु गोविंद सिंहस्य, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह का। कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, बिहार प्रदेशस्य। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ क अलिखत, काव्य मीमांसा से पता है, अभी बताए हैं, राजशेखर। राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्, तो समृद्धम, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, ठीक है। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति, गोलगृह किस नगर में है, तो पाटलिपुत्र नगर में, पाटलिपुत्र नगर में, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है, कस्य नामांतरणम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, किसका नामांतर पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होते हैं, तो पाटलिपुत्रस्य। एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु का, एशिया महादेश के दीर्घतम, यहाँ तम प्रत्यय है, ठीक है ना, तम प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं जब अनेकों में किसी एक को विशेष बताना होता है, तो ठीक है ना, तो दीर्घतम सेतु का, तो गांधी सेतु। कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम अस्ति, संपन्न कब था, तो चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले। उसके बाद दिया हुआ है, महाराणा पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति, यहाँ पर डी जो है ये हाईलाइट हो गया है, ये नहीं, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति, मतलब यहाँ पर नदियाँ भी हो सकता है, कस्या नद्या तटे अस्ति, किस नदी के किनारे है, तो गंगाया। गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, रिक्त स्थान को पूरा करना है कि गंगा के ऊपर जो है गांधी सेतु नाम का डैश क्या, तो महादेशस्य, मतलब कौन महादेश का सबसे बड़ा है, तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। अगला दिया हुआ है, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति, प्रसिद्ध क्या है, तो गोलगृह है, ठीक है ना। कुसुमपुरम तो इसका प्राचीन नाम है, ताजमहल तो है ही नहीं, माधवपुरम भी नहीं है। पाटलिपुत्र से नामांतरणम, नामांतरण क्या क्या प्राप्त होता है, तो कुसुमपुरम, ठीक है। कौमुदी महोत्सव डैश अतीव प्रचलित, कौमुदी महोत्सव कब प्रचलित था, गुप्त शासन काल, गुप्त वंश के शासन काल में, ठीक है। पाटलिपुत्र से दिशि गंगाया नदी प्रवहती, मतलब कौन से दिशा में वो नदी जो है प्रवाहित होती है, तो उत्तरश्याम, उत्तर दिशा में। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आसित, कौन से गुरु हैं, तो दशम, ऑप्शन यहाँ पर जो है ना, नवम दसम यहाँ पर है, दसम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है, पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज पटना के किस समय में आए हुए थे, चंद्रगुप्त के काल के। देखिए हिंदी और संस्कृत दोनों में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि अगर एग्जाम में संस्कृत से पूछे या हिंदी से पूछे, कैसे भी पूछे आप आंसर दे पाए, ठीक है ना। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम प्रचलित है, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, बिहार। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, पाटलीग्राम था। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पट्टन देवी है। कुटनीमताख्य काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त है। राजशेखर की रचना किसकी है, राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के। सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा में। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बुध काल में। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मतलब एशिया का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर जो है वो पटना में ही स्थित है, पटना जंक्शन के पास, ठीक है ना, पटना में। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ है? तो मध्यकाल में। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पतनात। पतनात मतलब पतन से, ठीक है ना, बालकात पंचमी विभक्ति पतनात, पतन से। गोलघर कहाँ पर स्थित है? पटना में। पटना का इतिहास कितना पुराना है? लगभग 2500 वर्ष पुराना है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? गांधी सेतु है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ठीक है ना, पटना के तो याद रखना है कि गुप्त वंश काल में, ठीक है ना। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में, ठंडे ऋतु में, ठीक है ना। और हम लोग पाठ्य पुस्तक में देखे हुए थे कि जब आजकल जो है वैसे दृश्य जिस समय वो कौमुदी महोत्सव होता था, जैसे जैसे वहाँ पर मतलब कार्य होते थे, वैसे ही आजकल वैसे दृश्य जो है हम लोग को नवरात्र में देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र पटना नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ है? तो यहाँ पर पाटलिपुत्र पटना के नाम से, ठीक है ना। तो मध्यकाल यहाँ पर ऑप्शन में जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना है ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। 46 नंबर है, अंग्रेजों के किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो अति उत्कृष्ट किसमें थी? तो अशोक के समय, ठीक है ना। पाटलिपुत्र यह समृद्ध अशोक के समय थी, ठीक है ना। अति उत्कृष्ट याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी, ठीक है ना। समृद्ध जो था वो अशोक के समय था। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? तो कुसुमपुर, ठीक है ना, कुसुमपुर। पाटलिपुत्र कस्या तटे, किसके तट पर स्थित है? तो गंगया तटे। कस्य शासन काले कस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट। अति उत्कृष्ट किसके समय था? तो समृद्ध था अशोक के समय, अति उत्कृष्ट चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पाटलिपुत्र कुत्र स्थित आसित, कहाँ पर स्थित है? गंगयास्त्रे, गंगा के किनारे। मेगास्थनी कौन था? कह, तो राजदूत था। इत्सिंग कह आसित, इत्सिंग कौन थे? यात्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य कह आसित, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो यहाँ पे पाटलिपुत्र से शासक। पटना इति नाम कस्मात् शब्दात्, तो पतनात्, पतन शब्द से उत्पन्न हुआ है पटना शब्द। गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम केन नामना, किस नाम से प्रचलित है? तो गुरुद्वारा, यहाँ पर दिया हुआ है गुरुद्वारा। कालांतरेण डैश एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, तो कालम समय बीतने के साथ जो है कौन पाटलिपुत्र ही कहा गया? तो पाटली ग्राम। ऑप्शन सी डी सेम है, इसलिए कोई भी लगा सकते हैं आप। कस्य वंशस्य काले पाटलिपुत्रस्य समृद्धो जात, समृद्ध किस वंश के समय था? तो चंद्रगुप्त वंश, चंद्रगुप्त वंश, ठीक है ना। समृद्ध जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के समय, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पर चंद्र वंश काले हो गया है, तो चंद्रगुप्त वंश काले ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था की दृष्टि कैसा था? तो उत्कृष्ट था या अति उत्कृष्ट था, ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र वैभवम पाठे, यानी पाटलिपुत्र वैभव पाठ में कस्य नगरस्य किम नाम, किम नगर का नाम क्या मिलता है? बुध, चाहे यहाँ पाटलिपुत्र वैभवम पाठ्य कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति, किस नगर का है? तो पाटलिपुत्रस्य। बुध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम, बुध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलीग्राम। गांधी सेतु कुत्र मतलब कहाँ अस्ति मतलब है, कहाँ पर है? तो पाटली नगरे, पाटलिपुत्र नगरे। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है? तो
गुरु गोविंद सिंहस्य। तो इस प्रकार से हम लोग का ये वीडियो एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।